और बाबा है। साकार में निराकार को याद करना ज्यादा से ज्यादा समय तक याद करने का तरीका क्या होता है? हमने विज्ञान में थे तो बिंदु को ज्यादा समय तक याद करना आसान लगता है, लेकिन अभी साकार में निराकार कर्म व्यवहार में ज्यादा समय करने का तरीका क्या होता है? जब बिंदु को याद करना सहज लगता है तो बिंदु को याद करना चाहिए। निराकारी वर्षा लेना अच्छी बात है, खराब बात है? हैं? निराकार से निराकारी वर्षा लेना, ज्ञान का वर्षा लेना अच्छी बात है या खराब बात है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ने निराकार को याद करना सहज समझा या साकार में निराकार को याद करना सहज समझा? है? निराकार को याद करना सहज समझा। तो देखो उनको ज्ञान का वर्षा मिल जाता है। द्वापर और कलयुग में उनके ज्ञान का मुकाबला कोई कर पाता है क्या? है? कोई नहीं कर पाता। तो आपको भी ज्ञान का वर्षा मिल जाएगा। बहुत सहज बात है, अच्छी बात है। हैं? तो अभी ज्यादा समय याद करने का तरीका क्यों याद कर? जब आपको सहज मिल रहा है, सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी और खींच लिया सो खून बराबर। आपको तो निराकार को याद करना सहज है ना, तो दुनिया का मान मर्तबा ले मिल जाएगा। 63 जन्मों में मान मर्तबा जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं दुनिया के हिसाब से, जैसे क्राइस्ट है, 200 करोड़ से ऊपर मनुष्य आत्माएं उसको ज्ञान का मार्तंड समझती है। तो 200 करोड़ आत्माओं से मान मर्तबा मिला या नहीं मिला है? भगवान का साकार रूप उन क्रिश्चियंस ने किसको माना? क्राइस्ट को माना। तो कोई कम बात है क्या? है? अरे कम बात है या ज्यादा बात है? ज्यादा बात है। हैं? कम बात है? क्यों कम? क्यों है? कम इसलिए है कि मान मर्तबा ही दुनिया में बड़ी चीज नहीं है। वो झूठा मान मर्तबा है या सच्चा मान मर्तबा है कि हम ज्ञान सूर्य हैं। क्राइस्ट अगर ये समझ के बैठ जाए कि मैं ज्ञान सूर्य हूं साकार में, तो ये झूठा मान मर्तबा है या सच्चा है? और झूठा है तो एक दिन खुलेगा या नहीं खुलेगा? है? कब खुलेगा? अंतिम जन्म में जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब उन क्राइस्ट और इब्राहिम को भी जाकर के माथा टिकाना पड़ेगा। इसके सामने, सदगुरु के सामने, जो सदगति देने वाला है। तब सारी दुनिया के आगे, सारे फॉलोअर्स के आगे उनकी नाक नीची हो जाएगी। ये शिवोहम कहने वालों ने 63 जन्म तो अपना नाक ऊंची कर ली। भगवान को, जो असली भगवान है, उसको नीचा साबित कर दिया। लेकिन अंतिम जन्म में है? अंतिम जन्म में सजाएं खाने के अधिकारी बनते हैं कि नहीं बनते? सजाएं खाने के अधिकारी बन जाते हैं। और ज्ञान जो धारणा सेवा जो चार सब्जेक्ट है, ये परस्पर परिपूरक है। तो है परस्पर परिपूरक, परिपूरा? परस्पर लिंक है। हाँ, क्यों नहीं है? पहले ज्ञान क्यों है? किस लिए है ज्ञान पहले? ज्ञान से अच्छा है योग, थोड़ा कम है। हाँ, योग अच्छा है कि ज्ञान अच्छा है? योग अच्छा है। योग तो प्रैक्टिकल है ना। योग तो प्रैक्टिकल है, ज्ञान तो प्रैक्टिकल है नहीं। ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं है। ज्ञान हो नहीं होगा तो योग लगेगा? है? बीके में कहेंगे ज्ञान है,
क्यों नहीं है ज्ञान? आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान तो है, लेकिन आत्मा को आत्मिक स्थिति में स्थित कराने वाला कौन है? बाप। उसका ज्ञान है, फिर फायदा क्या हुआ? तो असली ज्ञान ही है। जो ज्ञान को महत्व देते हैं परमात्मा बाप, उन बच्चों को भी महत्व देता है। क्यों देता है? क्योंकि ज्ञानी बच्चा होगा तो बाप का काम पूरा करेगा। अगर अज्ञानी है तो बाप को संसार में प्रत्यक्ष नहीं करेगा। जो ज्ञानी होगा, जितना ज्ञानी होगा, अगर 100% ज्ञानी होगा तो 100% लाजमी है कि योगी भी होगा। इसमें कोई दो मतें नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान पहले है, उसके बाद दूसरा नंबर योग है। योग की पावर ज्यादा है। योग ऐसे है जैसे अन्न, अनाज, और ज्ञान ऐसे है जैसे पानी। पानी में ज्यादा ताकत है या अन्न में ज्यादा ताकत है? अन्न में ज्यादा ताकत है, लेकिन अन्न खाए जाओ सारा दिन, महीने 2 महीने अन्न खाओ, पानी बिल्कुल मत पियो, तो भस्म हो जाएगा कि रह जाएगा? भस्म हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को पहले तरजीह दी गई, पहले रखा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान पावर है। ज्ञान तो पानी है। भगवान बाप आकर के जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से ही सृष्टि रची जाती है। जो सृष्टि रची जाती है वो संकल्पों की सृष्टि है। अब संकल्प करने वालों के ऊपर है। जितना बाप की याद में रह करके संकल्प करेंगे, उतना सच्ची दुनिया रचने के लिए, अपनी दुनिया सच्ची बनाने के निमित्त बनेंगे। अगर बाप को याद नहीं किया, अन्य देहधारियों को याद किया, तो सत्संकल्प उठेंगे या झूठे झूठे संकल्प उठेंगे? झूठे संकल्प उठेंगे, झूठी दुनिया बनाने के निमित्त बन जाएंगे। और हाँ जी माता जी, 1 मिनट। तुम्हें मान आमे की मान बाबा तो प्रथम हरिपुरा बीजी बुणी दे जाइए पाद कही आमे की मान ये जन मैंने समस्ते कहते तुम्हें मान आमे कि माननी मान हेले बाबा जो प्रथम बीजी बुणी दे जाइए हरिपुरा ये जगह पाद पकई जाइए बाबा हेले मान आमे की मान आमे तो मनुष्य निमित्त महान के बारे में महान के बारे में बोले ना, महान हम नहीं, महान तो बाबा हैं। बाबा हरिपुर में बीज डाल के गए हैं तो महान बाबा हैं, तो उन्हीं का हम बाबा से मिल पाते प्राप्त होता है। तो उनको माँ करके बोलते हैं कि इसलिए बोले माँ करके महान, बाकी समझ नहीं आया। नहीं तो पूछ क्या रहे हैं? बता रहे पूछे नहीं। हाँ जी। राज्यों का राज के बारे में राज्यों की राज के बारे में राज्यों के राज के बारे में प्रतिष्ठित करना, वो तो स्वयं ही प्रतिष्ठित है। उसको प्रतिष्ठित करने की जरूरत क्या है? जो सच्चाई है वो सच्चाई को सिद्ध करने की जरूरत होती है क्या? है? सच्चाई तो स्वयं ही सिद्ध है, सिर पर चढ़ करके बोलती है। राज भरा हुआ है,
जिस राज को 16,108 गोप गोपियां ही जानते हैं अच्छी तरह से, वो जानने वाले गोप गोपियां ही राजयोगी हैं, जो नंबरवार राज घराने में जन्म लेते हैं। बाकी 16,108 के बाद का जो मणका है वो राज को नहीं जानता है, इसलिए उस राज का अपोजिशन करता है। सारी दुनिया अपोजिशन करती है, लेकिन जीत फिर भी राजाओं की होगी। यह सारी दुनिया जो प्रजा वर्ग में जाती है उसकी जीत होगी। पावरफुल कौन है? जो राज परिवार है, जो राजाएं हैं, राजाओं का परिवार है, वो ही पावरफुल बनता है। क्योंकि भगवान बाप से प्रैक्टिकल में उन्होंने शक्ति ली है, राज को समझने के कारण। वो जानते हैं कि भगवान बाप से संबंध जोड़ने से जो शक्ति मिलती है वो और किसी मनुष्य आत्मा से नहीं मिल सकती। प्रैक्टिकल शक्ति है, और प्रैक्टिकल शरीर को कहा जाता है। बिना शरीर के प्रैक्टिकल नहीं होता है। उनका नाम समझने वालों का रखा गया है गोप और गोपियां। गोप अर्थात गुप्त राज है, सारी दुनिया को जानने की चीज नहीं है, उन्हें समझाओ तो भी नहीं समझेंगे।